फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको पता होगा कि मैं आज तक अपने चैनल पर रील्स अपलोड करती आई हूँ, शॉर्ट्स बनाती आई हूँ। उस पर एक भी ब्लॉग नहीं डाला है। तो लेकिन आज मेरा मन हो रहा था कि मैं ब्लॉग बना के डालूँ, मैं भी अपनी लाइफ का मतलब आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी कैसी लाइफ है। मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, पर कैसे करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। होता ही है ना, कोई नया काम करता है तो उसे डिफ़िकल्टी तो आती है ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इस बात को न्यू क्रिएटर अच्छे से समझ सकते हैं कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है जब हम किसी नए काम को करने की शुरुआत करते हैं, है ना। मेरा ना बस मैं वही सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ, ब्लॉगिंग करूँ। शॉर्ट्स में ना सच बोलूँ टेंशन हो जा रही है रोज़ की क्या डालूँ, क्या बनाऊँ, क्या रील बनाऊँ, अब क्या आज बनाऊँ। आज रिलैक्स फील होता है और कल फिर से टेंशन हो जाता है, अच्छा आज क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग की शुरुआत भी एक दिन करनी ही है, लॉन्ग वीडियो की भी करनी है। आपको पता ही होगा जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो लोग बाकी लॉन्ग वीडियो के ज़रिए ही हमें फ़ायदा है आगे वैसे भी, और इन्जॉय भी जो भी है लॉन्ग वीडियो के ज़रिए ही है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ और अपनी सिंपल सी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ जैसा भी है। पहला वीडियो बनाते टाइम बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि होता है ना, और मेरी इस नर्वसनेस को वही क्रिएटर समझ सकता है जो जिसने पहली बार शुरुआत की होगी अपने चैनल पर। अपने समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं घर के और मैंने नहा लिया है, नहा के हो चुकी हूँ फ्री अब। लेकिन काम करते करते ना इतने अभी गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। दिल करता है बस ठंडा 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 कुछ पिए जाएं, पीने को ठंडा ठंडा, तो कुछ खाने का मन नहीं करा होता है ना, गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है। चलिए फिर मैं बनाती हूँ लस्सी। लस्सी का रखी है सच में, वैसे लस्सी पी के तो सच्ची में अच्छा लगता है वैसे, कि कोल्ड ड्रिंक से अच्छा ही है और हेल्दी भी है, वैसे भी अच्छा और वैसे भी हेल्दी। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डालूंगी, नमक हरा धनिया ऐसे डाल के बना दूंगी, अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। और आपको पता है मेरे मायके में ना मेरे पापा और मेरे चाचा जी, इन लोगों को तो लस्सी इतनी पसंद है कि इन लोगों को सब्जी मिले खाने के लिए ना मिले, तीनों टाइम मतलब दही दे दो लस्सी दे दो, दही दे दो लस्सी दे दो, उसी के साथ रोटी खा के खुश। तो बस मैं इसको बनाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करूँगी, बस इसमें मैं नमक, काला नमक मिलाकर, धनिया मिलाकर और थोड़ी सी बूंदी मिलाकर, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगती है। ठंडक भी मिल जाएगी पेट को और हेल्दी भी है। धनिया वाली बना रहे हो मम्मा? हाँ, धनिया भी अच्छा रहता है ना, पेट को ठंडक मिलती है। धनिया भी, मुझे धनिया सच बोलूं मुझे धनिया बहुत पसंद है। वो तो वैसे ही अच्छा धनिया, लगता है। हाँ, लस्सी वगैरह जैसी चीजों में वो तो वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, धनिया लस्सी में क्या मतलब सब्जी में भी मुझे इतना पसंद है ना, भर भर के, मतलब मैं अपनी सब्जी में मेरा दिल करता है कि मैं मेरी हाइट ज्यादा ऊंची बढ़ रही है, मैं तो आप ही वीडियो में देखो इतना तक ही आ रहा हूँ, मेरे को नीचे उठ पड़ेगा आने के लिए। आओ। और फ्रेंड्स आपको मिलवा दूं, ये है मेरा बेटा। उनको पता है वो चीज। कैसे पता? उनको पता है, उन्होंने वीडियोस में नहीं देखा है, शॉर्ट्स में हाँ, डालते हैं। वैसे तो आप लोग और फ्रेंड्स ये है मेरा बेटा, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरी रील्स में भी मैं अपने बेटे को लेती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये 12th स्टैंडर्ड में है, मेरा एक ही बेटा है और पूरा दिन यही दिमाग खाता है, इसी के साथ मैं परेशान रहती हूँ, पूरा दिन बिजी रहती हूँ। मतलब कहने को बड़ा हो गया बट बड़ा बिल्कुल नहीं हुआ है। बस बस ज्यादा मत डालना, थोड़ा और। अंशी ज्यादा मत डालना बेटा, तू बहुत नमक लेता है बेटा, इतना नमक नहीं। अंशी बस, मुझे बूंदी भी दे दे, बूंदी दे दे, आया है तो फ्रिज पे। मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। खाने पीने के मामले में तो बिल्कुल तैयार रहता है कि कोई चीज छूट ना जाए खाने से। इससे ठंडा पानी भी देना मुझे थोड़ा सा, खाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए गाइस। हाँ, है ना गाइस? बस और डालो, और डालना, बहुत ठीक है ये। बस नीचे बैठूं तो भी मैं नहीं आ रहा, मैं नीचे जो तो भी मैं नहीं आ रहा। तो तू नीचे बैठ ही क्यों रहा है? क्योंकि मैं ऊंचा होके नहीं आ रहा। चल मैं उधर ही लस्सी लेके आ रही हूँ, ठंडी ठंडी लस्सी। ग्लास का है दूसरा। ये वाले लस्सी देखने से कितनी अच्छी लग रही है ना, प्लस एनर्जेटिक है और प्लस एकदम ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग है। मस्त। नमक मुझे अभी भी कम लग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है मैं और डाल दूं, बट तुझे नहीं पीने मिलेगा इतना नमक। बहुत मस्त है।
चिल्ड और ठंडी और अच्छी है। तो अब दोपहर का लंच का टाइम हो चुका है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं। मैंने ना परवल ला के रखे हुए हैं, सोच रही हूँ आज यही बना लेती हूँ, रात को भी यही सब्जी हो जाएगी। ये रोज़ का यही टेंशन रहता है कि क्या बनाएं। मेरे पास परवल पड़े हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ यही बना लेती हूँ और फिर देखते हैं, ये बनाऊंगी फिर रात को भी यही हो जाएंगे शायद। आपको पता है परवल क्या होते हैं? ये देखिए, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ इसे परवल कहा जाता है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही अच्छे, और सिंपल भी है बनाना, ऐसा कुछ ताम झाम नहीं है इसमें। सिंपल जैसे हम सब्जी बनाते ही हैं वैसे ही इसे बनाना होता है, कुछ नहीं है। तो और पता है आपको मेरे साथ मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है। मैं अगर बात करती हूँ तो मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाती, और काम करती हूँ तो बात पे ध्यान नहीं दे पाती। मेरा दिमाग घूमता रहता है कि मैं बात क्या कर रही हूँ और कुछ भी बोलती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो ना अभी वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे मैं क्या ही करूँ। एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ। पर चलो टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, मैं फिर अभी दोपहर के लंच की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी अपने टेरेस पर, सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। गर्मी बहुत हो रही है घर के अंदर, कितना सारा दिन फ़ैन में बैठेंगे, है ना, एसी में बैठेंगे, बहुत ही होता है। तो सोचा कि टेरेस पर चलते हैं और वॉक करते हैं। ये अभी टेक ऑफ कर रही है, ये आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ये देखो टेक ऑफ कैसे कर रही है। एंड आ रही है वो देखो, ये देखो टेक ऑफ कर रही है। हमारे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, छत से एकदम पास ही दिखते हैं हमारे। ये देखो, ये हमारी छत है और वो सामने एयरपोर्ट है। ये देखो टेक ऑफ कर रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी आवाज़ भी देखो कितनी ज़ोर की होती है। इंडिगो की फ्लाइट है गाइस। सो गाइस, ये जो फ्लाइट थी ये थी इंडिगो की, एंड ये जा रही थी भोपाल। मैंने उसको फ्लाइट रडार पे ट्रैक किया, तो ये इंडिगो की फ़्लाइट है और ये भोपाल जा रही है। एंड वो जो पहले वाली फ़्लाइट आई थी वो लैंड की थी उधर, एंड वो थी गाज़ियाबाद से जो आई थी यहाँ नवी मुंबई के लिए। अब आई गेस यहाँ से कुछ देर बाद बहुत सारी फ़्लाइटें उड़ती हैं, डिस्टर्बेंस बहुत होती है। मैं चले गई थी टेरेस पर वॉक करने। सोचा था कि ऊपर टेरेस पर वॉक भी करूँगी और थोड़ा सा शूट भी कर लूँगी कि वहाँ से शाम के टाइम का व्यू कैसा होता है। पर मेरे साथ उल्टा ही हो गया। मैं गई टेरेस पर तो क्या हुआ कि वहाँ 2-3 लेडीज़ और वॉक कर रही थी, जो फिर उन्होंने देखा कि मैं भी हूँ, टेरेस पर आई हूँ। तो मैं क्या होता है ना, मेरा क्या है ना, मतलब मैं बहुत कम ही निकल पाती हूँ ऐसे किसी के साथ, ऐसे बहुत कम मेरा मिलना जुलना होता है, बिकॉज़ मैं अपने बेटे के साथ ही बिज़ी रहती हूँ ज़्यादातर, घर के काम में या फिर अपने बेटे के साथ बिज़ी रहती हूँ। उसी वजह से मैं किसी के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाती, ज़्यादा मतलब ऐसा फ्रेंड सर्कल मेरा कुछ नहीं है। मतलब बस इतना ही है मेरा कि हेलो हाय, जो मिल गया उसके साथ अच्छे से बातचीत कर लो, हेलो हाय, बस दैट्स इट, इतना ही। मतलब मुझे टाइम ही नहीं होता इतना कि किसी के साथ मैं इधर उधर घूम सकूं या फिर गॉसिप कर सकूं। बट इसी बीच में ये सब हो गया, वहाँ वो लेडीज़ मिल गई मुझे और फिर मेरा मतलब नहीं शूट करने हुआ। तो फिर इतने में रात भी हो गई, फिर मैं नीचे आ गई। आज के लिए इतना ही। जो भी कुछ रहेगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली आपसे कनेक्ट हो पाऊँ, डेली आपको अपनी लाइफ के बारे में मतलब दिखा पाऊँ, जो भी मेरी सिंपल लाइफ है, डेली का लाइफ स्टाइल है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँ, है ना। तो जो भी है, जैसा भी रहेगा, तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस छोटे से ब्लॉग को लाइक करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। मुझे बस एक लाइक देना और मुझे अपना प्यार देना। राधे राधे।